हेलो एवरीवन, राम राम सबको। वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द चैनल। तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो जो स्टडी अब्रॉड का सपना देख रहे हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं तो जरूर जाना है पढ़ने के लिए बाहर, तो आपके लिए बेस्ट कौन सी कंट्री रहेगी? और यूके आपके लिस्ट पे है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ठीक है, तो 2026 में यूके जाना सही है नहीं, वहां पे क्या कंडीशंस चल रही हैं और क्या फैक्टर्स आपको देखने चाहिए अभी जाने से पहले, तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ क्या चल रही है अभी। ठीक है, और कहाँ कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सो सबसे पहले डिस्कसिंग सम ऑफ द फैक्टर्स। सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहली चीज आती है हमारी एजुकेशन। ठीक है, तो वहां पे आप अगर डिग्री करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, तो फिर आपको क्या क्या मिलेगा, उसके वर्थ इट क्या होगा? मतलब कि आप इतना पैसे लगा रहे हो तो वहां पे जाके डिग्री का कोई फायदा होगा या नहीं? देखो, कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज, यूके की डिग्री इज वर्ल्ड क्लास, इट होल्ड्स वैल्यू। तो अगर आप उसको करके भी कहीं पे और मूव होते हो या अपनी कंट्री आते हो कहीं भी, तो आपकी डिग्री कभी भी वेस्ट नहीं होगी। इट इज वेरी गुड कि आप वहां से बढ़ते हो। ठीक है, तो एजुकेशन के मामले में तो ठीक है, यूके पास हो जाता है, इट्स फाइन। ठीक है, लेकिन अभी आजकल फीस बहुत महंगी हो रही है यूनिवर्सिटीज की, तो आप थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। आपको 13-14 lakhs पर ईयर फॉर मास्टर्स और फॉर बैचलर्स, ठीक है, इतना आपको फीस मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल मिनिमम फीस मैं बता रही हूँ आपको जो मिलेगी। ठीक है, फॉर अ बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम 13-14 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर फीस देख लेना और उस हिसाब से आप अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करके यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या आती है हमारी अब? सो सेकेंड थिंग कम्स पार्ट टाइम जॉब्स, जो कि बहुत बच्चे जिसके लिए बहुत ईगर होते हैं कि हमको जाते ही अगले ही दिन जॉब मिल जाए ताकि हम अपने एक्सपेंसेस निकाल पाए या फिर अपने लिए अर्न कर पाए। ठीक है, सबका सपना होता है। तो अगर कोई उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, मान लो कोई बहुत ही रिच फैमिली से है या फिर उनके पास पहले ही बहुत पैसा है, तो आई थिंक उनको इस पॉइंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। बट फॉर अस इट इज नेसेसरी, फॉर मी एंड फॉर यू हु बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। ओके, सो नेक्स्ट कम्स द पार्ट टाइम जॉब्स। एंड पार्ट टाइम जॉब्स इस वक्त वहां पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, उनको मिल नहीं पा रही है। आई डोंट नो क्या क्या किसी के रीजंस रहे होंगे। हाँ, क्योंकि वहां पे बहुत क्राउड भी हो गया, तो इसीलिए मे बी अब एक ही जॉब के लिए 25-25 बंदे एक जगह पे खड़े हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी ना, फिर वही वाली बात है। ठीक है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो अगर आप अप्लाई करते रहोगे और अपने सीवी को अपडेट करोगे, उनके हिसाब से कवर लेटर बनाओगे, जॉब्स के हिसाब से थोड़ा सा उसको अमेंड करोगे एंड देन अप्लाई करोगे। ठीक है, और थोड़ी सी नेटवर्किंग बनाओगे, दोस्तों से बातें करोगे, तो जॉब तो देखो पक्का मिल जाएगी। आई कैन गारंटी दिस थिंग टू यू। पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठे आपके पास कुछ नहीं आने वाला, कहीं भी चले जाओ आप कहीं भी नहीं आने वाला। ठीक है, सो यू विल गेट द जॉब डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास हमेशा शॉर्टेज रहती है वहां पे। और आप कोशिश करो कि थोड़ा सा आउटर में जाओ, बिकॉज यू नो लंडन इज मोस्ट क्राउडेड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, वहां पे अपने देसी लोग लाइक फ्रॉम साउथ एशिया, जो अपना ये इंडिया, बांग्लादेश एंड ऑल, पाकिस्तान, यहाँ से काफी लोग जा चुके हैं, तो इट इज ऑलरेडी क्राउडेड। ठीक है, और बाकी भी दूसरी कंट्री से वहां पे लोग आते रहते हैं, तो वहां पे काफी क्राउडेड हो चुका है। तो अगर आप थोड़ा आउटर में जाओगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पार्ट टाइम जॉब्स एज वेल एज फॉर वीजा स्पॉन्सरशिप्स। ठीक है, थर्ड थिंग कम्स, जिसके भी मैंने बात की, वीजा स्पॉन्सरशिप्स। तो वीजा स्पॉन्सरशिप का क्या रहता है वहां पर, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। वीजा स्पॉन्सरशिप्स एक तरीके का ट्रैप है। देखो, इट इज ऑल अबाउट स्किल्स। आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप जरूर मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई स्किल्स है बहुत अच्छी और आप और प्लान से जा रहे हो कि मैं ये पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, एंड देन मैं इसी चीज में, इसी फील्ड में अपने आगे मुझे स्पॉन्सरशिप लेनी है और मेरे पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है या कुछ स्किल्स पहले से है, तो ही आप वहां पे वीजा स्पॉन्सरशिप ले पाओगे। नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मैं सच्चाई बता रही हूँ, कोई झूठ नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कुछ फील्ड्स हैं जिनको मैं नेम करती हूँ, मतलब कुछ टू नेम अ फ्यू फील्ड्स जस्ट लाइक, जिनमें अभी स्पॉन्सरशिप्स वहां पे अच्छी चल रही है और जो मैंने भी देखा है, जस्ट लाइक नर्सिंग, हेल्थ केयर हो गया, पब्लिक हेल्थ केयर मतलब। ठीक है, एंड फार्मेसी। ठीक है, तो इन सब जगहों पे टेक, ऑब्वियसली। ठीक है, टेक में जो भी बच्चे हैं आईटी फील्ड्स में, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है, उनमें और अच्छी स्किल्स है उनके पास। ये नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स करने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कुछ भी, मतलब
उसके बारे में, आप साइबर सिक्योरिटी में चले गए, फिर वीजा स्पॉन्सरशिप चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, बट आपको कुछ आता ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी में, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आइदर यू लर्न सम स्किल्स और हैव सम वर्क एक्सपीरियंस, तभी वो चीज वहां पे काम आएगी, ठीक है। सो वीजा स्पॉन्सरशिप नहीं लोगे तो फिर यू वॉन्ट बी एबल टू स्टे फॉर लॉन्ग टर्म परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। सो तो रास्ते आपके आगे बंद हो जाते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। एक और बहुत अच्छी चीज है कि वहाँ का वेदर, एनवायरनमेंट एंड फ्रेश एयर एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑलवेज बेटर देन इंडिया, so you can move there definitely if you want to move out of India, but if you have any other options except UK, then आप वो भी कंसिडर करो। मतलब अगर आपको बाहर ही जाना है और यूके कोई जरूरी नहीं है तो आप दूसरी कंट्रीज को भी देखो, एक्सप्लोर, रिसर्च करो, ठीक है। तो अगर वो आपको बेटर लगे तो आप वहां जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि यूके खराब है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप सबको कंपेयर करो, रिसर्च करो और फिर डिसाइड करो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। बट डेफिनेटली इंडिया से बेटर है वहां के इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग, वर्क कल्चर एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट थिंग कम्स द नेगेटिव साइड ऑफ यूके, ठीक है। जैसे कि आपने पीछे सुना ही होगा कि जो राइट्स हो रहे हैं वहां पे, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ, तो वो बेसिकली मुस्लिम रिलीजन के लिए था। उसमें हमारा मतलब जो मुस्लिम रिलीजन है या फिर जो वहाँ पे ज्यादा पहले से जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो कहीं ना कहीं वो सबको अफेक्ट करता है, ठीक है। हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, ब्राउन पीपल में आते हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप रोज रोज सुन रहे होगे, न्यूज बहुत अलग अलग आती है, जस्ट लाइक उनके साथ हरासमेंट होती है अपने इंडियंस के साथ, गर्ल्स के साथ, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उन प्रोटेस्ट की वजह से हमको भी अफेक्ट कर रही है, चाहे वो प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ नहीं थे, बट हम भी उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो वो एक इम्पैक्ट डालता है हमारे ऊपर भी, तो इसीलिए अब मैं नहीं कहूंगी कि यूके सेफ है, ठीक है। एट दिस पॉइंट यूके इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स और फॉर एनी वन हु इज जस्ट गोइंग देयर इंडिविजुअली, ठीक है। जो वहां पे अकेला है उसके लिए वो सेफ नहीं है कंट्री, बट हाँ कुछ कुछ पार्ट्स में अभी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहेगा वहां पे, आप जैसे जाओगे, कहाँ रहोगे, कैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, दैट डिपेंड्स। बट लंदन में अभी बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है कुछ, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं प्रोटेस्ट के बाद से, ठीक है, एंटी इमिग्रेशन के लिए। नेक्स्ट थिंग आती है, आपने अभी सुना होगा कि वो रूल चेंज हो गए हैं, पहले 2 साल का पीएसडब्ल्यू होता था, अब वो सिर्फ 18 मंथ्स का होगा, ठीक है। 18 मंथ का कर दिया रिड्यूस करके। तो यूके ऐसे रूल हर टाइम बदलता रहता है। अभी 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे थी यूके में, तो भी रूल चेंज हुआ था कि यू कांट कन्वर्ट योर स्टडी वीजा टू वर्क परमिट ड्यूरिंग योर स्टडी, मतलब आप जब पढ़ रहे हो उस समय पे आप वर्क वीजा में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। ये रूल भी अभी चेंज हुआ था 2-3 साल पहले ही। तो फिर ऐसे ही उनके रूल हर वक्त चेंज होते रहते हैं, वो अपनी पॉलिसीज, इमिग्रेशन रूल्स, वो सब चेंज करते रहते हैं, तो वो पता नहीं आपको कब आपको अफेक्ट कर जाए और कब आपके प्लान जैसे आपने बनाए हैं वैसे ना हो, और फिर आपको अपने प्लान उनके रूल्स के हिसाब से पूरा का पूरा प्लान आपको चेंज करना पड़े, ठीक है। अब आप यहाँ से सोच के गए हो, मान लो कि आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलने वाला है और वहां जाके आपको पता लगता है कि रूल चेंज हो गया, अब आप सिर्फ 18 मंथ का पीएसडब्ल्यू अप्लाई करके ले सकते हो, तो वो आपके लिए एक शॉक होगा, ठीक है। तो ऐसे शॉक्स के लिए वहां पे तैयार रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट फिर भी स्टिल ये कुछ कॉन्स है जो मैं मतलब सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बट सबका अपना अपना ओपिनियन है, अगेन किसी किसी को लिए अच्छे भी साबित हो सकते हैं शायद, ठीक है, किसी केस में। एक चीज और, कि अगर आपके पास बहुत बहुत अच्छी स्किल्स है तो ही आप वीजा स्पॉन्सरशिप ले पाओगे, तो मैं वीजा स्पॉन्सरशिप को भी एक नेगेटिव साइड में देखती हूँ, क्योंकि वहां पर वीजा स्पॉन्सरशिप लेना अभी बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है किसी चीज के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर ले लो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपको वर्क एक्सपीरियंस भी है इंडिया में और आपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए, तो आप वहां पे इजिली वो जॉब ले पाओगे और आप वीजा स्पॉन्सरशिप भी क्या पता ले पाओ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बिल्कुल न्यू हो और बिल्कुल आप एकदम स्टूडेंट की तरह जा रहे हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है वहां पर, ठीक है। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वहां पर। इससे हमें ये पता लगता है अगर आपके पास स्किल है, बहुत हाईली क्वालिफाइड हो, तो आपके लिए वहां जगह नहीं, तो आपके लिए वहां पे कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो अब लास्ट में मैं एक ओपिनियन देना चाहूंगी अपने तरफ से, और आप भी अपना मतलब उस हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 2 सजेशंस दूंगी। सबसे पहली सजेशन कि आपको वहां पे बैचलर्स पे जाना चाहिए या मास्टर्स पे। देखो, अगर आपको स्टडी अब्रॉड का प्लान है, 12th के बाद आपने 12th ग्रेड किया और उसके बाद आपको बैचलर्स करने के लिए जाना है,
तो आप कंपेयर करो और कंट्रीज को भी रिसर्च करो, एंड आई विल सजेस्ट कि आप किसी और कंट्री को बैचलर्स के लिए चूज करो रादर देन यूके। मैं उसका भी रीजन बताती हूँ, क्योंकि यूके में 3 साल की बैचलर्स की फीस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और आपको उतना प्रॉब्लम वहां पे फेस करनी पड़ सकती है 3 साल बाद, क्या पता क्या रूल चेंज हो जाए और फिर आपको प्रॉब्लम आए। ठीक है, दूसरी कंट्रीज में इतना जल्दी रूल्स चेंज नहीं होते हैं जितना यूके करता है और स्ट्रिक्ट हो जाता है अपनी पॉलिसीज को लेकर। ठीक है, तो उसीलिए आप बैचलर्स के लिए यूके मत जाओ, रादर आप जाओ मास्टर्स के लिए, क्योंकि मास्टर्स एक तो 1 साल का प्रोग्राम है, आपकी ड्यूरेशन कम है, जो सारी कंट्रीज से सबसे अच्छी बात है कि आप सबसे जल्दी मास्टर्स खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यूके सबसे ऊपर आता है अपनी मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स के लिए आप उसे प्रेफर कर सकते हो, बट बैचलर्स के लिए मैं कहूंगी आप किसी और कंट्री को रिसर्च करो। बट यूके इज नॉट बैड, बट there are more better options than UK for bachelors. Okay, my second suggestion will be, if you are looking for a long term settlement, so you can also consider some other countries, some other options, या फिर आप किसी और फैक्टर्स के लिए किसी और कंट्री को जाना चाहते हो तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करके हमें अपने लिए बेस्ट चीज ढूंढनी है। तो ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है और एक बार का लिया गया डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से सोचकर अपने लिए चूज करिए आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि यस, यूके स्टिल वर्थ इट एंड you can study there in 2026. Okay, and you can still settle there and get some visa sponsorships if your luck is good and you are a hardworking person. Okay, so now I will come to the final decision. मेरा फाइनल ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपकी फैमिली आपकी फीस पे करने को रेडी है तो यू कैन कंसीडर यूके ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वहां जाके फीस निकाल लूंगा, साथ साथ अपने एक्सपेंसेस भी निकाल लूंगा, सब कुछ निकाल लूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल भी जाती है और आप अच्छा कमा भी लेते हो तो आप वहां पे सिर्फ अपने एक्सपेंसेस ही कवर कर पाओगे, रहना खाना यही सब कुछ, क्योंकि रेंट अभी बहुत हाई चले गए सभी कंट्रीज में, तो ये सब अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फीस भी निकालना, वो आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाएगा वहां जाके। ठीक है, तो आप ये सोच के मत जाना बिल्कुल भी कि मैं वहां पे सब कुछ खुद कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से आपकी सारी फीस पे होगी और आगे भी अगर आपकी और पेंडिंग फीस है तो वो भी आपको पे फीस घर से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और तभी आप वहां पर जाना। ठीक है, और हाँ ये हो सकता है कि आप कुछ अमाउंट उसमें से अर्न कर लो, कि सारी नहीं तो आप कुछ ना कुछ सपोर्ट करो अपनी फीस को थोड़ा बहुत, बट सारी ऐसे बहुत ज्यादा अमाउंट आपकी होगी और वो आप सोचो कि मैं निकाल लूंगा पे कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पे यूके में ऐसा पॉसिबल नहीं है, फॉर बैचलर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर्स के लिए यस टू सम पॉइंट ये हो सकता है, बट अभी इस कंडीशन को देखते हुए तो मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आगे में भी कंडीशन चेंज हो जाए, क्योंकि रेंट्स जा चुके हैं बहुत हाई। आप अगर एक सिंगल हो और आपको लंदन में रहना है या फिर आउटर लंदन में भी रहना है तो ज्यादा फर्क नहीं है अभी आजकल अकोमोडेशन का, तो वहां पर 1000 से लेकर 1200 पाउंड तक आपको एक सिंगल स्टूडियो मिलेगा, एक फ्लैट मिलेगा। ठीक है, एक सिंगल स्टूडियो फ्लैट या रूम जो भी अभी इतना रेट है आपका सिंगल का, वो मुझे नहीं पता बाद में शेयरिंग में रहो कैसे भी रहो, पर आप सोच के चलो 1000-1200 सिर्फ आपका रेंट जा रहा है एक महीने का। उसके बाद खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत हाई है, वो अलग बात है, स्टूडेंट को स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं, ऑयस्टर कार्ड्स बनवा सकते हो आप, बस पासेस बनवा सकते हो, उन पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगी है, तो आपको सब खर्चा निकालने के बाद भी फीस निकालने के पैसे नहीं बचेंगे। ठीक है, इसीलिए आई एम सजेस्टिंग कि आप बहुत अच्छे से एडवाइस करो, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको अपने लाइफ को बहुत बड़ा डिसीजन लेना, बहुत अच्छे से रिसर्च करो, टाइम लगाओ एंड अपने लिए बेस्ट कंट्री चूज करो। ठीक है, अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख देना, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना व्हाट आर योर ओपिनियंस एंड where are you planning to study in 2026. Okay, thank you, do subscribe my channel please, bye.